तो दोस्तों आपका भी मन में कभी ना कभी सवाल आया होगा कि इंडिया के हर एक स्टेट में पेट्रोल का प्राइस अलग-अलग क्यों है? जहाँ पे आप मान लो आप दिल्ली में जो पेट्रोल आपको सस्ता पड़ेगा वो महाराष्ट्र में जाते ही आपको वो पेट्रोल महँगा क्यों हो जाता है? तो दोस्तों इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे तो वीडियो में बने रहना और वीडियो पे नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों देखो है ना, तो दोस्तों देखो जो पेट्रोल महाराष्ट्र में आपको ₹105 का मिलेगा, वो दिल्ली में आपको वही पेट्रोल ₹95 का मिलेगा। वही पेट्रोल आपको गोवा में कितना ₹95 का मिलेगा, तमिलनाडु में ₹102। तो इतना जो डिफ़रेंस है प्राइस में वो क्यों होता है पेट्रोल के अंदर? तो दोस्तों ये इतना प्राइस का डिफ़रेंस होने का मेन 3 ही रीज़न होता है और सबसे बड़ा रीज़न है वैट टैक्स मतलब स्टेट का जो टैक्स रहता है, वो टैक्स जो है पेट्रोल के ऊपर लगाते हैं तब जाके ये जो पेट्रोल का प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये वैट टैक्स है क्या? तो वैट टैक्स ये है कि कंज़्यूमर को अच्छा सर्विस देने के लिए स्टेट क्या करते हैं ना, सेलिंग प्राइस के ऊपर एक टैक्स लगाते हैं। वो टैक्स को वैट टैक्स बोलते हैं। तो दोस्तों एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि वैट टैक्स है क्या? और दोस्तों जो स्टेट जितना ज़्यादा वैट टैक्स लगाएगा उधर पेट्रोल का प्राइस उतना ज़्यादा होगा और जहाँ पे वैट टैक्स कम लगाएगा उधर पेट्रोल का प्राइस उतना कम होगा। तो दोस्तों वैट टैक्स हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो देखो ये मान लो जो पेट्रोल है उसका बेसिक प्राइस ₹50 है। तो हम जब पेट्रोल आ रहा है उसका प्राइस तो रहता है ₹50 उसके ऊपर क्या ये 20 रुपीज़ क्या चला है एक्साइज़ ड्यूटी चपा रहा है। ये कौन लगा रहा है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्साइज़ ड्यूटी ₹20 लगा रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया पेट्रोल का प्राइस हो गया हमारा ₹70, ठीक है ना? और हमारा वैट टैक्स किसके ऊपर लगता है ना सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो अभी इस पेट्रोल का सेलिंग प्राइस ₹70 हो गया। तो अभी वैट वैट टैक्स कितना होगा 70 के मतलब ₹70 के ऊपर जो 30% स्टेट ने वैट टैक्स लगाया, तो 70 का 30% मतलब कितना 31 ₹21। तो ये ₹21 जो है वैट टैक्स हो गया हमारा। तो ये वैट टैक्स हो गया ₹21 और फाइनल जो प्राइस हमारा आएगा, वो हमारा कितना बेसिक प्राइस जितना था, प्लस हमारा जो एक्साइज़ ड्यूटी लगाया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, प्लस हमारा जो वैट टैक्स है उसके ऊपर, ठीक है ना? तो ये टोटल जो आएगा वही है हमारा एक फाइनल प्राइस पेट्रोल का, ठीक है ना? तो ऐसे ही हम लोग पेट्रोल का प्राइस डिसाइड करते हैं और जो स्टेट में वैट टैक्स जितना कम देगा, उतना पेट्रोल का प्राइस कम होते जाएगा। और दूसरा जो रीज़न होता है पेट्रोल का भाव फ्लक्चुएट होने का, ज़्यादा होने का, वो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है ना? आपका स्टेट रिफाइनरी से कितना का पास है या कितना दूर है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका स्टेट का जो पेट्रोल है उसका प्राइस कितना होगा। मान लो आपका रिफाइनरी से आपका स्टेट 10 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम लगेगा तो आपका प्राइस का जो पेट्रोल है वो कम प्राइस में आपको मिलेगा। और आपका दूर है 100 किलोमीटर दूर है तो आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा लगेगा तो उसके ऊपर पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ जाएगा। और तीसरा जो रीज़न है वो है डीलर कमीशन। तो आपके नियर बाई जो भी पेट्रोल पंप आपको पेट्रोल बेचता है, वो क्या है ना पर लीटर के ऊपर एक टैक्स लेता है, कमीशन लेता है जो आपको जो सेलिंग प्राइस है उसके अंदर ही वो काउंट कर लेता है उस पैसे को। इसीलिए कहीं न कहीं आपका जो पेट्रोल है उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों आई होप आप समझ में आया होगा कि आपको कैसे जो है पेट्रोल अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग प्राइस में मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।